जो सबसे गरीब आदमी है उसको फ्री मील्स मिल जाती है, जो सबसे अमीर आदमी है उसको टैक्सेस में कट मिल जाता है। लेकिन पिसता हमेशा मिडिल क्लास है। अगर मैं आपको सही से बताऊं तो बजट 2024 की पूरी समरी मैंने आपको ऑलरेडी ही समझा दी। लेकिन अगर आप उससे भी थोड़ा और लंबे ज्यादा सोचना चाहते हो तो यहाँ पर 3 पॉडकास्ट है। उसमें मैंने यहाँ पर ये एक लाइन सुनी थी, ये जितने भी बजट निकलता है वो आपके लिए नहीं है, ये तो सरकार का बजट है, तो इसमें इतना इंटरेस्ट है ना, छोड़ दो। ये बजट आपको कुछ देने के लिए नहीं बनाया है, सरकार अपने लिए बजट बनाई क्या क्या लिया जा सकता है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना कि सिगरेट पे दाम बढ़ गए तो आप नहीं दोगे। लोगों को ये भ्रम होता है कि ये बस बजट जो हमें कुछ देगी, बजट लेने के लिए बनाया जाता है। सरकार आपसे क्या लेगी, ये भ्रम होता है लोगों को इस देश में। हमारा पैसा जो है इसमें लगा दिया जा रहा है। तुम्हारा पैसा है तो लेके दिखाओ। तुम्हारा पैसा कितना SBI में है? 54,000, वही तुम्हारा है, आपका कुछ नहीं है। आपको जो दिन में दिहाड़ी मिलती है ना भाई साहब, वही आपका है, उसको किसी तरह से बचा के रख लो। और अगर ये बजट की कोई एक टैगलाइन होती तो वो टैगलाइन ये होती कि अब की बार बांद्रा विहार। जी हाँ, बिल्कुल यही तो हुआ है। बिहार को यहाँ पर 26 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया और ऐसा वहां पर तब हुआ है जब वहां हर दूसरे दिन कोई ना कोई ब्रिज टूट के गिरता जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर साइड में फोटो भी देख सकते हैं। यानी कि जो पैसा वहां पर फ्लो कर रहा है वो पैसा पूरी तरीके से करप्शन के अर्थ चल रहा है और उस पे और ज्यादा पैसा वहां पर उसी स्टेट को दिया जा रहा है। कभी खुद खोद रहे, कभी चाचा फुआ के बच्चों को खुदाई पे लगा रहे, घर वालों में रोजगार बढ़ा रहे, घर जा रहे, इस पर इज्जत दे रहे, बीवी फुल पीने की आजादी दे रही, इसकी माँ का। दूसरा स्टेट यहाँ पर आंध्र प्रदेश, जहां पर 15,000 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रॉमिस किए गए हैं वहां की कैपिटल सिटी अमरावती को बनाने के लिए। ये प्रॉमिस यहाँ पर सरकार ने तब किया था जब यहाँ पर आंध्र प्रदेश से टूटकर यहाँ पर तेलंगाना बना था, जब आंध्र प्रदेश के पास अपनी कोई कैपिटल सिटी नहीं बची। अब उस यहाँ पर जो प्रॉमिस था उसको अब यहाँ पर फाइनली फुलफिल कर दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर आप यहाँ पर थोड़ा सोच के देखो तो आंध्र और बिहार को सपोर्ट करने के पीछे सिर्फ और यहाँ पर सिर्फ एक ही रीजन है, वो है मोदी 3.0 और आंध्र प्रदेश की GDP और बिहार की JDU, इन दोनों के ही सपोर्ट से यहाँ पर चल रहे। और मान लीजिए अगर ये ऐसा सपोर्ट नहीं दिखाते और अगर वो JDU वाले और ये लोग अपना सपोर्ट खींच लेते तो उनकी सरकार गिर भी सकती है। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट की थर्ड टर्म पे सबसे ज्यादा इन्हीं दो स्टेट पर पैसा खर्च किया जाए। लेकिन इसकी वजह से हो क्या रहा है, जिसने पूरी की पूरी सीरियस के साथ बीजेपी को जितवाया। इसके अलावा गुजरात, ओडिशा, जितने भी यहाँ पर आपको मैप में रेड कलर के निशान दिख रहे हैं, उन सब ने यहाँ पर 89 में 87 सीट्स जीत कर दी थी बीजेपी को। और इन सबको यहाँ पर क्या मिला हमारे इस बजट में? बाबा जी का ठोलने। वैसे आंध्र प्रदेश और बिहार वालों को यहाँ पर यूपी में आकर स्पेशल थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ के वोटर इन बीजेपी वालों को ना हरवाते तो इन दोनों स्टेट को इतने बड़े बड़े पैकेज नहीं मिलते। बिहार को तो इतना ज्यादा पैसा मिल रहा था। देखो यहाँ पर लोग मीम शेयर कर करके क्या कह रहे हैं कि अब तो यहाँ पर जो करप्शन करते हैं उनको तो मजे मजे हो जाएंगे। और वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि देखो भाई मध्य प्रदेश की वोटर कैसे यहाँ पर बिहार के साइड ऐसे देख रहे हैं। वैसे अगर इस बजट में यहाँ पर कुछ और चीजें भी दिखी है, कांग्रेस की मैन्युफैक्चर्ड बातें और वही बातें हमने सरकार ने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दी है। 1 करोड़ यूथ को यहाँ पर सरकार प्रॉमिस करती है कि उनको करोड़ यहाँ पर यूथ को सरकार प्रॉमिस करती है कि 500 अलग अलग कंपनियों में यहाँ पर इंटर्नशिप के ऑफर दिए जाएंगे। ये काफी अच्छा प्रॉमिस है, सही प्रॉमिस है और ये भी यहाँ पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। इसके अलावा सरकार यहाँ पर खटाखट की स्कीम यहाँ पर ले आई है। कहती है कि जो पहले बार नौकरी ज्वाइन करेगा, जिसका भी पहली बार PF का अकाउंट खुलेगा, उसको सरकार पहली बार में जो उनका जो सैलरी होगी उसके बराबर यहाँ पर उनको PF देगी, वो भी सरकार खुद अपनी जेब से निकाल के। और ये पैसा 3 स्टेप में मिलेगा और वो पैसा अप टू 50,000 तक यहाँ पर मिलेगा। मिडिल क्लास लोगों के लिए यहाँ पर इस बजट में क्या है, वैसे खास तो कुछ भी नहीं है। वैसे न्यू टैक्स रेजिम को थोड़ा सा रिवाइज कर दिया गया है और उसमें लगने वाले ब्लैकेट्स को और टैक्सेस को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया गया है। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अप टू यहाँ पर 70,500 रुपीज तक यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। लेकिन जहां जहां यहाँ पर सेविंग दिखती है वहां पर यहाँ पर सरकार ने काटने की तैयारी कर रखी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल
गिफ्ट्स टैक्स पहले यहाँ पर ये नहीं लगता था। मोदी गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अब यहाँ पर इस टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12% तक कर दिया गया है। तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर यहाँ पर आप 1 साल तक इन्वेस्टमेंट करके रखते हो और यहाँ पर अप टू आपको 1 लाख रुपए तक का आपको अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता है तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे 1 लाख से ऊपर का आपका प्रॉफिट हुआ उस पर सीधा कोई ना कोई टैक्स लगाना सरकार शुरू कर देगी। पहले ये लिमिट 1 लाख की थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया है। यानी कि जैसे 1.25 लाख से ज्यादा आपका प्रॉफिट हुआ वैसे सरकार आपसे 12.5% का टैक्स ले लेगी। दूसरा यहाँ पर यह होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर आप 1 साल से कम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो और इसमें अगर आपको प्रॉफिट होता है, इसमें उस टैक्स जैसा नहीं है। इसमें अगर आपका 1 रुपए भी प्रॉफिट हुआ है तो आपसे सरकार टैक्स वसूल सकती है। हालांकि पहले ये टैक्स 15% था, अब इसको भी बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इसके अलावा मोबाइल फोन के पार्ट होते हैं, जो भी ज्वेलरी होती है और भी बहुत सारी चीजें जिसपे यहाँ पर इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी लगती थी, उसको हालांकि यहाँ पर अभी कम किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो कस्टम सैलरी जो ड्यूटी होती है उस पे इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, जो कि पहले 50,000 था, अब बढ़ा के सरकार ने 75,000 कर दी। विच ऑल्सो गुड न्यूज। अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें तो एंजल टैक्स को इसको कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया है। एंजल टैक्स यानी कि स्टार्टअप को जो फंडिंग मिलती है जिसपे पहले यहाँ पर 30% तक यहाँ पर टैक्स लगता था, लेकिन अभी के टाइम में बिल्कुल उसको 0 कर दिया गया है, जिससे काफी सारे बिजनेसमैन खुश दिखाई दे रहे हैं। और जो सारे बाकी के कॉर्पोरेट टैक्स लगते हैं उसको भी यहाँ पर काफी हद तक कम किया। इसके अलावा यहाँ पर अब MSME के बारे में भी बोल रही है, जो कि मुद्रा लोन सबसे पहले 10 लाख के थे, अब उसको सीधा डबल करके 20 लाख कर दिया गया। और काफी सारे सीड्स के भी यहाँ पर डेवलपमेंट के काम शुरू करने के लिए यहाँ पर सरकार कह रही है। काफी सारे रियर अर्थ मेटल होते हैं जैसे कि लिथियम जैसे, वैसे उन सब चीजों पर भी यहाँ पर अब इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया गया है। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे बॉर्डर पर रोड हाईवेज वगैरह बनाती है, उनके बजट को 30% से यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। यानी कि इसका मतलब साफ है कि जो चाइना के साथ हमारा जो वहां पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वहां पर जो उसकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि चाइना बॉर्डर्स पर जो हमें रिक्वायरमेंट्स है रोड वगैरह की, अब उस पर और तेजी से काम शुरू होगा। इसके अलावा फिजिकल डिप्रेशन की बात करें तो उस पर 0.2% से यहाँ पर रिडक्शन आया है और यहाँ पर सरकार ने टारगेट रखा है कि अगले साल हम इसे 5 से भी कम पर ले आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा ज्यादा होता है तो यहाँ पर जो हमारे बॉन्ड इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पर तेजी से बढ़ जाएंगे और जो इंटरेस्ट है उस पर भी काफी ज्यादा इजाफा देखने को आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पर ओवरऑल देखोगे, पूरा चप्पा छान मार के देखोगे तो मिडिल क्लास के लिए आपको कुछ भी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जो इनकम टैक्स कम करने की एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे वो भी यहाँ पर नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल को GST की तहत लाने का बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे, वो भी नहीं हुआ। कॉर्पोरेट वाली चीजों में जो थोड़ा बहुत इजाफा हुआ वो कॉर्पोरेट वालों को यहाँ पर मुनाफा होगा। जो लार्जेस्ट जनता में फर्क पड़ने वाली चीजें थी वो तो यहाँ पर हुआ ही नहीं। ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ, उल्टा सरकार यहाँ पर अपनी सेविंग्स पर भी यहाँ पर नजर लगा रही है कि जिससे हम यहाँ पर पैसे निकालते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर सरकार यहाँ पर भारत में USA जैसे टैक्सेस लगाना चाहती है, लेकिन सर्विसेज हमें सवालिया जैसे मिल रही है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर आप नौकरी करो तो आपकी इनकम पर टैक्स दो, यानी कि जो आपकी सैलरी है उस पर टैक्स दो। अगर गाड़ी खरीदो तो RTO की ड्यूटी दो, फ्यूल भराओ तो फ्यूल पर टैक्स दो, रोड पर गाड़ी चलाओ तो उसका टैक्स दो। और इतना करने के बाद भी आपको रोड पर कहीं ना कहीं खड्डे देखने को मिलेंगे, पानी भरा हुआ देखने को मिलेगा। और वहां पर मैं अपनी सैलरी सेव करने को सोचूं, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने को सोचूं, तो वहां पर भी सरकार टैक्स लेने को तैयार है। मुझे तो भाई अब देख के यही लग रहा है कि कई दिनों के बाद अभी सांस लेने पर भी टैक्स आएगा। जिसके पास टैक्स भरने के पैसे नहीं होंगे वो सांस रोक के मरने पर ही मजबूर हो जाएगा। हमारे पर इतने ज्यादा टैक्सेस लगते हैं कि एक सिंपल सी कैलकुलेशन बता दी कि मार्केट में जो गाड़ी 15 लाख में बिक रही है और वही गाड़ी अगर आप चलाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 32 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं उस 15 लाख वाली गाड़ी को चलाने के लिए। और उसी 32 लाख में सीधा चोखा बोले तो 18% सरकार अपनी जेब में ले जाती। ये पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर टाइम ऑफ इंडिया ने यहाँ पर पब्लिश की गई है। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
इसके अलावा मेरे घर के सामने रोड है, उस पे गड्ढे हैं, पानी भर जाता है और कई एयरपोर्ट पर तो छत भी गिर जाती है। और बिहार की तो क्या बात करें भैया, जैसे पॉलिसी चाय में डूब जाता है टूट के, वैसे हर रोज यहाँ पर बिहार में एक ब्रिज टूट रहा है। एंड दिस इज टोटली रॉन्ग फ्रॉम टैक्सेस इन इंडिया इन आवर सिस्टम। यह था मेरा पूरा का पूरा वीडियो 2024 के बजट के ऊपर। मेरा था पूरा का पूरा जो मैंने एनालिसिस किया उस पर मेरा डेडिकेटेड वीडियो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्त फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि हमारे साथ कैसी नाइंसाफी हो रही है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Take a deep breath.